नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जी के बाई डी के चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो पॉलिटिकल साइंस के संबंधित जो क्लासेस चल रही हैं, विशेष रूप से इस समय हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जिनके अंदर हमने प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली पढ़ लिया है, और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हॉब्स के वीडियोस। और इसके बाद में लगातार हम जो है पॉलिटिकल साइंस के नेट के संबंधित विशेष रूप से टोटल नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो टोटल वीडियोज हम डालेंगे। साथ ही ये एमए जो है अन्य जो प्रकार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, धन्यवाद। और अब इसका बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू। और अब चलते हैं पॉइंट की ओर। पॉइंट है अपना थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स 1588 से लेकर के और 1679 तक इन्होंने अपने जीवन काल को चलाया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि 1588 के अंदर जब हॉब्स का जन्म हुआ था, उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हॉब्स के विचारों का जो निर्माण हुआ वो उन परिस्थितियों के कारण से हुआ। और इसीलिए हमें 1588 की जो सन है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी ध्यान में रखनी है। और ये प्रश्न भी बहुत अच्छी से बनता है और आता भी एग्जाम में कि हॉब्स का जन्म कब हुआ 1588 में, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था और उस समय की जो बाकी परिस्थितियाँ थी, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, ये सब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के कारण से हॉब्स के राजनीतिक जीवन पर, उसके जो पूरे चरित्र के ऊपर जो है पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम शुरुआत करते हैं उसके जीवन परिचय से। देखिए, जीवन परिचय। हॉब्स का जन्म जो है वो मेल्सबरी इंग्लैंड के अंदर हुआ था। इंग्लैंड का स्थान है मेल्सबरी, और मेल्सबरी के अंदर जो है वो हॉब्स का जन्म हुआ। दूसरी चीज जो समय, मैंने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है समय। तो समय जो है वो 1588 इंग्लैंड के ऊपर स्पेन का आक्रमण का जो समय था वो यही था, 1588 का समय। फिर इस वर्ष गृह युद्ध भी था। किस वर्ष? 1588 में। तो दो बातें हो गई ना, एक तो क्या, इंग्लैंड के ऊपर स्पेन का आक्रमण, पहली बात, और दूसरी बात ये कि इस समय गृह युद्ध भी हुआ। तो दोनों ही परिस्थितियां बड़ी कठिन परिस्थितियां थी जिनके कारण से जिस समय हॉब्स का जन्म हुआ। आगे चलते हैं अपन। इस संदर्भ में हॉब्स का कथन, खुद हॉब्स कहता है कि उसका जन्म जो है उन परिस्थितियों में हुआ और उन परिस्थितियों का जो है वो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसने स्वयं अपनी तरफ से व्याख्या की। उसने क्या कहा कि आर्मेडा के वर्ष, ये वर्ष जिस समय इंग्लैंड जो है उसके ऊपर स्पेन का आक्रमण हुआ, उस वर्ष को हॉब्स ने आर्मेडा का वर्ष कहा। और वो युद्ध जो था वो आर्मेडा का युद्ध था, इसलिए उसे कहा। तो आर्मेडा के वर्ष में उसकी माता ने एक साथ दो बच्चों को जन्म दिया। एक साथ जो है वो दो बच्चों को जन्म दिया। किस किस को? एक तो खुद हॉब्स को और एक भय को, क्योंकि उस समय डर का वातावरण था। तो देखिए, आर्मेडा के वर्ष में उसकी माता ने एक साथ दो बच्चों को जन्म दिया, हॉब्स यानी उसे यानी हॉब्स तथा भय को। तो इन दो को जन्म दिया। तो मतलब ये कि हॉब्स ये कहता है कि मेरे जन्म के साथ साथ भय का भी जन्म हो गया। ये बात हॉब्स कहना चाहता है। और वो था परिस्थिति, क्योंकि उस समय की परिस्थिति डरावनी थी और इसलिए डर पैदा हुआ। फिर हम चलते हैं 1649 और 1660। इसको जानने के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है आपको कि हॉब्स राजतंत्र का समर्थक था। तो राजतंत्र का समर्थक होने के कारण जब 1649 के अंदर क्रोमवेल का गणतंत्र आया, 1649 में क्रोमवेल का गणतंत्र आया, उस समय हॉब्स डर गया और वो यहाँ से भाग करके फ्रांस चला गया। ठीक है, तो 1649 में क्रोमवेल का गणतंत्र आया और हॉब्स फ्रांस भाग गया। फिर 1660 के अंदर चार्ल्स द्वितीय आया, और चार्ल्स द्वितीय कौन था? चार्ल्स द्वितीय हॉब्स का शिष्य था और उसका राज आ गया। कब आया? 1660 में। इसलिए उसका आगे का जीवन पूरी आनंदमय, जब बाकी जीवन जो था वो पूरा आनंदमय गुजरा, क्योंकि 1660 के अंदर उसके खुद के शिष्य का ही शासन वहाँ पे शुरू हो गया था। तो 1660 में चार्ल्स द्वितीय जो उसका शिष्य था तो का राजतंत्र आया और उस समय हॉब्स वापस यहाँ आ गया और आनंदमय जीवन उसने जिया। तो यहाँ इससे ही स्पष्ट होता है कि हॉब्स राजतंत्र का समर्थक था और गणतंत्र का विरोधी था। इसलिए उसे गणतंत्र के समय इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और राजतंत्र के समय वो पुनः आ गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि उसकी रचनाएं, हॉब्स की जो रचनाएं हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही देखिए दोस्तों, आपको अगर नेट के एग्जाम क्रैक करनी है तो एक चीज़ तो आपको कन्फर्म कर लेनी है,
पॉलिटिकल साइंस से, वो ये कि जितने भी विचारक हैं उन विचारकों की जो पुस्तकें हैं वो कब लिखी गई, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये याद पूरा नहीं रहता तो एक इलाज मैं आपको इसका बता सकता हूँ, वो ये कि जितने भी विचारक हैं उनका क्रम याद रखें। जैसे पहले आया कौन, प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर मैकियावेली, फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, बेंथम, मार्क्स, नंबर से है सारे। तो ये नंबर ध्यान रखिए कि किसके बाद कौन आया, उससे आपकी सुविधा ये हो जाएगी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विचारक की ये पुस्तक है तो ये कब की हो सकती है। लेकिन ये ध्यान आपको पक्का रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके सुविधा के हिसाब से सर इसमें डाली है डी सिवे 1642। तो देखिए 1600 में था कौन, हॉब्स, तो 1640, 42, 55, 59, तो यही कालक्रम उसका। तो देखिए डी सिवे 1642 के अंदर लिखी, डी कॉर्पो ये 1655 में उसने लिखी, डी होमिनो ये 1659 में लिखी। तो तीन तो डी होगी, डी सिवे, कॉर्पो, होमिनो। ठीक है, वो कहता है कि सिवे यानी सर्दी में, होमिनो यानी ह्यूमन यानी आदमी, कॉर्पो यानी कॉर्पोरेशन कर लेता है, सहयोग कर देता है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, सिवे, होमिनो, कॉर्पो, तीनों किताबें जो है किसकी है, हॉब्स की। आगे चले तो हॉब्स की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लेवियाथन, लेवियाथन जो है वो 1651 में लिखी गई, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ही हम हॉब्स के जो विचार हैं उनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, और आगे हम इसका डिटेल से पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है लेवियाथन, ये इसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर ये कह रहा है कि ए डायलॉग ऑफ द सिविल वार, ये भी इसकी, सिविल वार मतलब गृहयुद्ध, तो गृहयुद्ध के डायलॉग की बात कर रहा है, उस समय किताब लिखी। फिर एलिमेंट ऑफ द लॉ, तो लॉ यानी कानून के तत्व की उसके ऊपर भी उसने किताब लिखी, ये उसने 1640 के अंदर लिखी। तो इसकी सन आप ढंग से याद रखना, लेवियाथन की 1651। चलते अपन आगे, हॉब्स के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा, किस किस चीज का प्रभाव पड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से एक प्रश्न पक्का आने की संभावना बनती है। भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो से का जो है हॉब्स के ऊपर प्रभाव पड़ा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर हम पढ़ेंगे जस्ट जो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आने वाला है उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ। जीव शास्त्री हार्वे का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो जीवन से वो हारा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि हार्वे से उसका प्रभाव पड़ा। विधिवेत्ता ग्रोशियस, जो ग्रोशियस थे विधिवेत्ता, जो कानून के ज्ञाता थे, उनसे भी हॉब्स का ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हुक्कर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हॉब्स प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक हमें देखने को मिलेगा आगे, तो इसलिए हुक्कर जो है उस जो कि खुद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक था, उस हुक्कर का भी हॉब्स के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। लास्ट देखते हैं इंग्लैंड के गृह युद्ध की परिस्थितियों का, ये तो आपको पहले बताया मैंने, तो इन सब चीजों का हॉब्स के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी है। मैं हो सकता है कि आपको 6 से 10 मिनट तक का वीडियो डालूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको संपूर्ण टॉपिक और संपूर्ण क्वालिटेट जो मैटर है वो आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इसके लिए मैं फिर से कहूंगा आपको कि अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।